दोस्तों, अगर आप भी किसी का टॉवल तौलिया से अपना शरीर पोंछते हैं तो जरा ठहरिए, आपकी मौत पक्की हो सकती है। घर में अगर एक तौलिया है तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखें। कई लोग टॉवल की एक गलती से बर्बाद हो सकते हैं। घर की तौलिया भिखारी बना देती है। जानिए कैसे टॉवल हमारे ग्रह को कैसे नष्ट करती है। घर में कितनी तौलियां होना ठीक है, आइए जानें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर एक घर और परिवार में देखा जाता है। हम बात कर रहे हैं दूसरों की तौलियां, बिस्तर, चादर और इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का प्रयोग करने के बारे में। हमारे समाज और परिवारों में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की तौलिया से अपने हाथ, मुंह या शरीर पोंछ लेते हैं, या फिर एक ही तौलिया का प्रयोग परिवार के कई सदस्य मिलकर करते हैं। लोग यह सोचते हैं कि यह तो अपने ही परिवार के सदस्य हैं, इसमें भला क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि आप विज्ञान, आयुर्वेद, अध्यात्म, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी दूसरे व्यक्ति की तौलिया या पहने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी और भयंकर भूल है। यह एक ऐसी आदत है जो आपकी बनी बनाई जिंदगी को तबाही, बीमारियों और दरिद्रता की तरफ धकेल सकती है। इस विस्तृत वक्तव्य में हम इस विषय के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि दूसरों की वस्तुओं का प्रयोग करने से हमारे जीवन पर क्या-क्या नकारात्मक परिणाम पड़ते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण। सबसे पहले हम इस बात को वैज्ञानिक और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो जल से हमारा शरीर स्वच्छ तो होता है, लेकिन शरीर के जल को सुखाने के लिए जब हम तौलिया का उपयोग करते हैं तो हमारी त्वचा की मृत कोशिकाएं, पसीना, प्राकृतिक तेल और रोम छिद्रों की नमी तौलिया के बारीक रेशों में समा जाती है। तौलिया एक ऐसी वस्तु है जो प्रायः स्नान के बाद बाथरूम या नमी वाले स्थानों पर रखी जाती है जहां धूप और ताजी हवा की कमी होती है। गीली और नम तौलिया सूक्ष्म जीवों, फंगस, यीस्ट और हानिकारक बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक सबसे अनुकूल वातावरण तैयार करती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी तौलिया का उपयोग अपना शरीर या चेहरा पोंछने के लिए करता है तो पहले व्यक्ति के शरीर की गंदगी और छिपे हुए कीटाणु सीधे दूसरे व्यक्ति की त्वचा में चले जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान और सभी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि तौलिया त्वचा संबंधी गंभीर और संक्रामक बीमारियों को फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि किसी व्यक्ति को दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा या सोराइसिस जैसी बीमारी है और आप उसकी इस्तेमाल की हुई तौलिया का प्रयोग कर लेते हैं तो वह बीमारी तुरंत आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक बार इस्तेमाल की गई नम तौलिया में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जब आप मुंह या चेहरा पोंछने के लिए ऐसी तौलिया का उपयोग करते हैं तो चेहरे के खुले हुए रोम छिद्रों में कीटाणु समा जाते हैं, जिससे कील मुहासे, दाने, ब्लैकहेड्स और त्वचा में जलन होने लगती है। इसके अलावा आंखों से जुड़ी संक्रामक बीमारियां जैसे कंजक्टिवाइटिस यानी आंख आना भी दूसरों की तौलिया का प्रयोग करने से बहुत तेजी से फैलती है। नम तौलिया में पनपने वाला फंगस हवा के माध्यम से आपकी सांसों में भी जा सकता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और फेफड़ों तथा श्वसन तंत्र से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। आयुर्वेद शास्त्र का दृष्टिकोण और त्रिदोष असंतुलन। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी संसर्गजन्य रोगों और व्यक्तिगत स्वच्छता का बहुत ही गहराई से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का शरीर 3 मुख्य दोषों से मिलकर बना है, जिन्हें वात, पित्त और कफ कहा जाता है। जब तक ये 3 दोष शरीर में संतुलित रहते हैं तब तक मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई वस्तु, विशेषकर उसकी तौलिया या वस्त्रों का संपर्क अपने शरीर से बनाते हैं तो उस व्यक्ति के शारीरिक दोष हमारे शरीर के त्रिदोष संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परस्पर शारीरिक संपर्क एक दूसरे के वस्त्र, तौलिया, माला, शैया और आभूषणों का उपयोग करने से त्वचा रोग, ज्वर और अन्य संक्रामक बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती हैं। जब आप किसी अन्य व्यक्ति की पसीने से भीगी तौलिया का प्रयोग करते हैं
तो उस व्यक्ति के शरीर से निकला हुआ अपशिष्ट और उसका दूषित पित्त या कफ दोष आपके रोम छिद्रों के माध्यम से आपके शरीर के ओज को नष्ट करने लगता है। आयुर्वेद में ओज शरीर की वह दिव्य शक्ति और प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है जो चेहरे पर चमक, ओजस्वी कांति और बीमारियों से लारे रहने की शक्ति प्रदान करती है। दूसरे की तौलिया का उपयोग करने से मनुष्य का यह ओज धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, जिससे चेहरे की स्वाभाविक चमक खत्म हो जाती है, कांतिहीनता आती है और व्यक्ति कम उम्र में ही थका हुआ, निस्तेज और रोगी दिखाई देने लगता है। अध्यात्म, प्राण ऊर्जा और आभा मंडल का विनाश। अध्यात्म और ऊर्जा विज्ञान के दृष्टिकोण से यह पहलू स्वास्थ्य से भी अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों और ऊर्जा विज्ञान में यह माना गया है कि इस संसार में हर मनुष्य का अपना एक अलग ऊर्जा मंडल यानी ऑरा होता है और हर व्यक्ति की अपनी एक विशेष प्राण ऊर्जा होती है। जब कोई मनुष्य स्नान करता है तो उसके शरीर और मन से नकारात्मकता दूर होती है तथा उसके भीतर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन जब हम स्नान के पश्चात किसी दूसरे व्यक्ति की तौलिया से अपना शरीर पोंछते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर और ऑरा के भीतर प्रवेश कर जाती है। हमारे कपरहे और हमारी तौलिया हमारे विचारों, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे तनाव और हमारी भावनाओं को अपने अंदर सोख लेते हैं। हर व्यक्ति के दिन भर के विचार, उसकी चिंताएं, उसका डिप्रेशन और उसकी मानसिक कुंठा उसके पसीने और शरीर के स्पंदन के माध्यम से उसकी तौलिया और वस्त्रों में जमा होती रहती है। यदि जिस व्यक्ति की तौलिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह व्यक्ति बहुत अधिक मानसिक तनाव में रहता है और बहुत गुस्सा करता है, बीमार है या उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और नकारात्मक विचार आते हैं, तो उसकी तौलिया का इस्तेमाल करते ही उसकी वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर में समा जाएगी। इससे आपकी अपनी वर्षों की कमाई हुई सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। आप बिना किसी कारण के ही चिढ़चिढ़े रहने लगेंगे और आपका मन हर समय अशांत और उदास रहेगा और आपको अकारण ही शरीर में भारीपन और थकावट महसूस होगी और आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगेगा। हमारे आर्षियों मुनियों ने कहा है कि दूसरों के वस्त्र और तौलिया का प्रयोग करने से मनुष्य के चेहरे का ओज और दिव्य आभा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। पौराणिक एवं शास्त्रोक्त संदर्भ, शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में भी दूसरों की वस्तुओं के प्रयोग को लेकर बहुत करहे नियम और निर्देश दिए गए हैं। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि दूसरों की शैया यानी बिस्तर, दूसरों के वस्त्र, दूसरों की तौलिया और दूसरों के आभूषणों का उपयोग करने से मनुष्य अपने पुण्य कर्मों का नाश कर बैठता है। शास्त्र कहते हैं कि वस्त्रों में व्यक्ति का पाप और पुण्य दोनों समाहित होते हैं। जब आप किसी अन्य व्यक्ति का उतरा हुआ वस्त्र या उसकी इस्तेमाल की हुई तौलिया धारण करते हैं या उससे अपना शरीर पोंछते हैं, तो आप उस व्यक्ति के दुष्कर्मों और उसके पाप कर्मों के भागीदार बन जाते हैं। प्राचीन काल में आर्षि मुनि और साधक अपनी कुशा की चटाई, अपने वस्त्र और अपने कमंडल को कभी किसी दूसरे को स्पर्श भी नहीं करने देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी अन्य व्यक्ति के स्पर्श मात्र से उनकी तपस्या की ऊर्जा और उनका तेज क्षीण हो सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दूसरों के वस्त्र पहनने से व्यक्ति की मति भ्रमित हो जाती है, धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता और उसके सात्विक विचारों का अंत होने लगता है। इसलिए पौराणिक दृष्टिकोण से भी अपनी तौलिया और वस्त्रों की पवित्रता बनाए रखना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र और नवग्रहों का दूषित होना। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी तौलिया और कपारों का मनुष्य के जीवन भाव बताया गया है। ज्योतिष विज्ञान में वस्त्रों और स्वच्छता का सीधा संबंध मुख्य रूप से शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह से माना गया है। नवग्रहों में शुक्र ग्रह को हमारे जीवन में मिलने वाले सभी सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, आकर्षण, भौतिक सुख सुविधाओं और दाम्पत्य जीवन के आनंद कांड मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह पूर्ण स्वच्छता, सुंदरता और व्यक्तिगत शुचिता का प्रतीक है। जब आप दूसरों की इस्तेमाल की हुई तौलिया का प्रयोग करते हैं या किसी के पहने हुए गंदे कपड़े पहनते हैं, तो आपकी कुंडली का शुक्र ग्रह पूरी तरह दूषित, पीड़ित और कमजोर हो जाता है। जैसे ही कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है,
वैसे ही व्यक्ति के जीवन में अचानक से आर्थिक परेशानियां और धन की भारी तंगी आने लगती हैं। घर की सुख शांति गायब हो जाती है और बने बनाए काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अकारण ही भयंकर विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। कपरे सीधे तौर पर मनुष्य के भाग्य, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़े होते हैं। जब आप किसी का उतरा हुआ कपरहा या तौलिया मांगकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में ही उस व्यक्ति के खराब ग्रहों, उसके दुर्भाग्य, उसकी दरिद्रता और उसकी कुंडली के दोषों को अपने सिर पर ले लेते हैं। यदि उस व्यक्ति की कुंडली में राहु या शनि का भयंकर दोष चल रहा है तो उसकी तौलिया या कपरहे का इस्तेमाल करते ही उस राहु और शनि की नकारात्मक छाया आपके ऊपर भी पड़ने लगती है। इससे आपका स्वयं का बनता हुआ भाग्य भी अचानक सो जाता है। व्यापार में भारी घाटा होने लगता है, नौकरी में रुकावटें आने लगती हैं और धन का आगमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तौलिया और कपारों के रखरखाव को लेकर बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तुमंडल में कपरहों और तौलिया की स्थिति का सीधा असर घर की ऊर्जा पर पड़ता है। गीली और गंदी तौलिया को यदि घर में या बाथरूम में लंबे समय तक रखा जाए तो इससे घर में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। दूसरों की तौलिया इस्तेमाल करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में नकारात्मक तरंगों का निर्माण होता है। वास्तु विज्ञान कहता है कि जो लोग दूसरों की तौलिया या कपरहों का आदान प्रदान करते हैं तो उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। ऐसे घरों में धन आता तो है, लेकिन बीमारियों और अवांछित खर्चों में तुरंत बह जाता है। इसके अलावा गीली तौलिया को कभी भी बेडरूम में या मुख्य द्वार के आसपास नहीं सुखाना चाहिए। तौलिया को हमेशा ईशान कोण या दक्षिण पूर्व दिशा के खुले स्थान में धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसकी सारी नकारात्मकता नष्ट हो सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बिस्तर, चादर और उतरे हुए कपरहों का प्रयोग के बारे में। तौलिया के अलावा हमारे दैनिक जीवन में कुछ और भी ऐसी बेहद महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल दूसरों का कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है दूसरों का बिस्तर और चादर। कई बार हम जब किसी के घर जाते हैं या अपने ही घर में दूसरों के बिस्तर पर बिना सोचे समझे सो जाते हैं या किसी की इस्तेमाल की हुई चादर ओढ़ लेते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा ऊर्जा दोष उत्पन्न करता है। किसी दूसरे व्यक्ति के बिस्तर और चादर में उस व्यक्ति की मानसिक सोच, उसकी दिन भर की चिंताएं, उसके बुरे सपनों का प्रभाव, उसके शारीरिक रोग और उसकी सूक्ष्म तरंगें रची बसी होती हैं। नींद के दौरान मनुष्य का शरीर अपनी ऊर्जा का पुनर्चक्रण करता है और अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर छोड़ता है। जब आप किसी दूसरे के बिस्तर या चादर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी छोड़ी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा आपके अवचेतन मन पर सीधा हमला करती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको रात में अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या हो सकती है। डरावने और अजीब सपने आ सकते हैं। सुबह उठने पर सिर में भारीपन और अशांति रह सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है दूसरों के पहने हुए और उतरे हुए कपरहे। शास्त्रों में यह सख्त मना किया गया है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के पहने हुए कपरहों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। किसी का उतरा हुआ कपरहा पहनना अपनी खुशहाली, अपने भाग्य और अपनी पवित्रता को दूसरों के हाथ सौंपने और उसके दुखों तथा दुर्भाग्य को खुद अपने सिर पर स्वीकार करने जैसा होता है। न तो किसी के उतरे हुए कपड़े खुद कभी पहनने चाहिए और न ही अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी और को सीधे इस्तेमाल करने के लिए देने चाहिए। दैनिक जीवन की 6 अन्य भयंकर गलतियां। तौलिया और कपड़ों के अलावा दैनिक जीवन में 6 और ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों के साथ साझा करना आपके भाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। पहली गलती है दूसरों की चप्पल या जूते पहनना। वास्तु और ज्योतिष में पैरों में शनिदेव का वास माना गया है। किसी दूसरे की चप्पल या जूते पहनने से उस व्यक्ति का दरिद्र योग और खराब शनि का प्रभाव आपके शरीर में आ जाता है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। दूसरी गलती है दूसरों की कंघी का इस्तेमाल करना। दूसरों की कंघी का प्रयोग करने से न केवल बालों में संक्रमण और डैंड्रफ फैलता है, बल्कि उस व्यक्ति का मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तीसरी गलती है दूसरों की अंगूठी या आभूषण पहनना। किसी अन्य व्यक्ति की अंगूठी पहनने से उस धातु में बसी दूसरे व्यक्ति की ग्रह दशा आपकी उंगलियों के माध्यम से
आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को दूषित कर देती है। चौथी गलती है दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करना। दूसरों का रुमाल इस्तेमाल करने